जरा एक पल के लिए ठहरो और अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो। जो कुछ भी तुम रोज कर रहे हो, क्या वह सच में तुम्हें आगे ले जाने के लिए है, या सिर्फ इस डर से कि कहीं लोग तुम्हें असफल न समझ लें? क्योंकि आज की दुनिया में सफलता अब शांति का नाम नहीं रही। वह एक प्रदर्शन बन चुकी है, एक ऐसा मंच जहां हर कोई लगातार यह साबित करने में लगा है कि वह पीछे नहीं है, कि वह दौड़ में बना हुआ है, कि वह भी कुछ है। चारों तरफ शोर है। कोई अपनी कमाई दिखा रहा है, कोई अपनी व्यस्तता, कोई अपने रिश्ते, कोई अपनी ताकत। हर कोई बाहर से सफल दिखने की कोशिश में है, और इसी कोशिश के बीच एक अजीब सी थकान जन्म ले रही है। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी मन शांत नहीं है। उपलब्धियों की सूची बढ़ती जा रही है, लेकिन भीतर का खालीपन कम नहीं होता। हर जीत के बाद भी एक आवाज उठती है, अब आगे क्या? सच यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सफलता के पीछे नहीं भाग रहे, हम असफल कहलाने के डर से भाग रहे हैं। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर की तुलना में हम पीछे न रह जाएं, डर कि अगर एक पल के लिए भी रुक गए तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। यही डर धीरे धीरे हमारी मेहनत का ईंधन बन जाता है। यही डर एंबिशन का रूप ले लेता है, और हम यह समझ ही नहीं पाते कि जो हमें आगे बढ़ा रहा है वही हमें भीतर से खोखला भी कर रहा है। एक लक्ष्य पूरा होता है और दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी पैदा हो जाती है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि तुम भागते रहो, ताकि तुम थकते रहो, ताकि तुम्हें कभी यह सोचने का समय ही न मिले कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, क्या वह सच में तुम्हारा अपना चुना हुआ रास्ता है या सिर्फ भीड़ का। कभी ध्यान देना, जब कोई तुमसे आगे निकलता है तो भीतर एक हल्की सी चुभन उठती है। वह प्रेरणा नहीं होती, वह डर होता है। डर कि कहीं तुम पीछे तो नहीं रह गए। यही डर तुम्हें और तेज दौड़ने के लिए मजबूर करता है, बिना यह पूछे कि मंजिल कहाँ है। और इसी दौड़ में धीरे धीरे सफलता एक संतुलन नहीं, एक पहचान बन जाती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि तुम कौन हो, सवाल यह बन जाता है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम कितना कमा रहे हो, लोग तुम्हें कितना मानते हैं। और जब पहचान बाहर की चीजों से जुड़ जाती है तो भीतर का इंसान कमजोर होने लगता है, क्योंकि बाहर की चीजें कभी स्थायी नहीं होती। आज हैं, कल नहीं भी हो सकती। यही कारण है कि इतने सफल लोग भी भीतर से डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनकी सफलता उनकी आत्मा से नहीं, दुनिया की तालियों से बनी होती है। और तालियां हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। जिस दिन तालियां रुक जाती हैं उस दिन आत्मविश्वास भी हिलने लगता है। याद रखना, जो सफलता दूसरों की नज़र में जी जाती है वह कभी पूरी तरह तुम्हारी नहीं होती। अगर तुम्हें लगातार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो शायद तुम अब भी अपने भीतर खुद को स्वीकार नहीं कर पाए हो। और जब तक भीतर स्वीकृति नहीं होती, बाहर की हर जीत कुछ समय बाद खोखली लगने लगती है। इसीलिए यह सवाल बेहद जरूरी है, क्या तुम सफलता के पीछे भाग रहे हो या बस इस डर से कि कहीं तुम्हें असफल न समझ लिया जाए। क्योंकि बाहर से दोनों रास्ते एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर से उनका असर बिल्कुल अलग होता है। एक रास्ता तुम्हें मजबूत बनाता है, दूसरा तुम्हें धीरे धीरे थका देता है। इस वीडियो में हम उसी थकान की जड़ तक जाएंगे। हम देखेंगे कि समाज ने सफलता की परिभाषा कैसे बदली और कैसे बिना सोचे समझे उस परिभाषा को अपनाकर हम खुद से दूर होते चले गए। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा सा है, तो समझ लेना यह बात तुम्हारे लिए है। क्योंकि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा बदलाव और कुछ पाने से नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने से शुरू होता है। कभी गौर करना, सबसे ज्यादा थके हुए लोग वही होते हैं जो बाहर से सबसे ज्यादा सेट दिखते हैं, जिनके पास काम है, पहचान है, पैसा है, लेकिन फिर भी रात को सोते समय मन बेचैन रहता है। वजह बहुत सीधी है, लेकिन उसे स्वीकार करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमने सफलता को जीने की चीज नहीं, दिखाने की चीज बना दिया है।
और जो चीज दिखाने के लिए जी जाती है वह कभी भीतर संतोष नहीं दे सकती। धीरे धीरे सफलता एक दौड़ बन जाती है और इस दौड़ में रुकना गुनाह माना जाता है। अगर तुम थक गए तो तुम कमजोर कहलाओगे। अगर तुम संतुष्ट हो गए तो कहा जाएगा कि तुम्हारी भूख खत्म हो गई। और इसी डर में इंसान खुद को लगातार धकेलता रहता है, चाहे मन साथ दे या न दे। बाहर की दुनिया तुम्हारी रफ्तार देखती है, लेकिन भीतर कोई यह नहीं पूछता कि तुम किस कीमत पर भाग रहे हो। यहां एक खतरनाक बदलाव होता है। तुम अपने काम से नहीं, अपने नतीजों से खुद को आंकने लगते हो। आज अच्छा दिन है क्योंकि तारीफ मिली, आज बुरा दिन है क्योंकि किसी ने नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारा आत्मसम्मान अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहता, वह दूसरों की राय के हवाले हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो तुम अपने जीवन के मालिक नहीं रहते, सिर्फ एक प्रदर्शन करने वाले कलाकार बन जाते हो। समस्या यह नहीं है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, समस्या यह है कि तुम पीछे रुकने से डरते हो। यह डर तुम्हें ईमानदार बनने नहीं देता। तुम वह नहीं करते जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है। तुम वह करते हो जो सुरक्षित लगता है, जो समाज में सही माना जाता है। और इस समझौते में तुम धीरे धीरे अपनी आवाज खो देते हो। याद रखो, असली खालीपन तब पैदा होता है जब तुम वह जीवन जी रहे होते हो जो तुम्हारे लिए नहीं चुना गया था। जब तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे दिल से नहीं, तुलना से आए होते हैं। जब तुम्हारी मेहनत उत्साह से नहीं, डर से चल रही होती है। बाहर से यह बहुत डिसिप्लिन लगता है, लेकिन भीतर यह लगातार खुद से भागने जैसा होता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस दौड़ में कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं धकेलता, तुम खुद ही खुद पर दबाव डालते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें यह डर रहता है कि अगर तुम रुके तो लोग तुम्हारी कीमत कम आंक लेंगे। इसलिए तुम हर समय कुछ साबित करने में लगे रहते हो कि तुम भी सक्षम हो, तुम भी आगे हो, तुम भी मायने रखते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान खुद को साबित करने में लगा रहता है वह अब भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाया होता। भरोसा वह जगह है जहां दौड़ खत्म होती है, और जब तक भरोसा नहीं आता तब तक कोई भी सफलता पर्याप्त नहीं लगती। कभी ध्यान दो, जब तुम अकेले होते हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब तुम्हें क्या शांति मिलती है। अगर उस वक्त भी मन बेचैन है तो समझ लो कि बाहर की सफलता भीतर के सवालों को दबा नहीं पा रही। क्योंकि भीतर का इंसान सम्मान नहीं चाहता, वह सच्चाई चाहता है। वह यह जानना चाहता है कि जो जीवन जिया जा रहा है वह सच में अपना है या सिर्फ सीखा हुआ अभिनय। यही वजह है कि बहुत से लोग सब कुछ पाने के बाद भी अचानक टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहाड़ तो चढ़ लिया, लेकिन ऊपर पहुंचकर उन्हें समझ आता है कि वे गलत पहाड़ पर चढ़ रहे थे। और उस पल सबसे भारी एहसास यह नहीं होता कि समय निकल गया, बल्कि यह होता है कि जीवन किसी और की परिभाषा के हिसाब से जिया गया। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि तुम कितने सफल हो, असली सवाल यह है कि क्या तुम खुद के साथ ही ईमानदार हो। क्या तुम वह जीवन जी रहे हो जिसे तुम चुनते अगर कोई देखने वाला न होता। क्योंकि जिस दिन तुम्हें दूसरों की तालियों की जरूरत नहीं रहती, उसी दिन असली शक्ति पैदा होती है। और यही वह मोड़ है जहां से यात्रा बदलती है, जहां सफलता साबित करने की चीज नहीं रहती, बल्कि महसूस करने की चीज बन जाती है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक चीज छोड़नी पड़ती है, यह डर कि लोग क्या सोचेंगे। अगले हिस्से में हम इसी डर की जड़ पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि यह डर आया कहां से और इसे पकड़े रहने से तुम अपने आप को कैसे खो रहे हो। क्योंकि जब तक डर रास्ता तय करता है तब तक मंजिल तुम्हारी नहीं हो सकती। डर हमेशा जोर से नहीं आता, वह अक्सर बहुत सभ्य तरीके से आता है। वह तुम्हें डरपोक नहीं बनाता, वह तुम्हें समझदार बना देता है। वह कहता है अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा और सुरक्षित हो जाओ, बाद में देखेंगे। और तुम सोचते हो कि तुम कोई रणनीति बना रहे हो, जबकि असल में तुम बस टाल रहे होते हो। डर तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें धीरे धीरे भटका देता है। यही डर तुम्हें अपनी सच्ची आवाज बोलने नहीं देता। तुम्हें पता होता है कि क्या कहना चाहिए, लेकिन तुम उसे निगल जाते हो।
तुम्हें पता होता है कि क्या छोड़ना चाहिए, लेकिन तुम उसे पकड़े रहते हो। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपने भीतर एक छोटा सा समझौता करते हो। एक बार नहीं, सैकड़ों बार। और यही छोटे समझौते मिलकर एक बड़ा जीवन बना देते हैं। ऐसा जीवन जो बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला होता है। समस्या यह नहीं है कि तुम डरते हो, हर इंसान डरता है। समस्या यह है कि तुम डर को अपने फैसले लेने देते हो। तुम अपने जीवन का स्टीयरिंग डर के हाथ में दे देते हो। और डर का स्वभाव है कि वह कभी मंजिल नहीं दिखाता, वह सिर्फ खतरे दिखाता है। इसीलिए जिस रास्ते पर डर चलता है वहां सुरक्षा तो होती है, लेकिन अर्थ नहीं होता। धीरे धीरे तुम खुद को समझाने लगते हो कि यही जिंदगी है, सब ऐसे ही जीते हैं, यही परिपक्वता है, यही जिम्मेदारी है। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज होती है जो चुप नहीं होती। वह आवाज सवाल पूछती है, क्या बस यही था? क्या इसी के लिए इतना भागा? क्या इसी के लिए खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा मारता रहा? असली थकान शरीर की नहीं होती, असली थकान उस जीवन को जीने की होती है जो तुम्हारा नहीं है। जब तुम हर दिन कुछ ऐसा कर रहे होते हो जिसमें तुम्हारी आत्मा शामिल नहीं है, तब कोई भी आराम काफी नहीं होता। छुट्टी भी थका देती है, क्योंकि तुम अपने आप से दूर जा चुके होते हो। और सबसे बड़ा झूठ यह है कि डर तुम्हें बचा रहा है। डर तुम्हें सुरक्षित नहीं रखता, वह तुम्हें छोटा रखता है। वह तुम्हें संभावनाओं से दूर रखता है। वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि कम में जीना समझदारी है। लेकिन सच यह है कि जो इंसान सिर्फ सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, वह कभी जिंदा महसूस नहीं करता। याद रखो, साहस कोई बड़ा कदम नहीं होता। साहस वह पल होता है जब तुम डर को सुनते हो, लेकिन उसका आदेश नहीं मानते। जब तुम कहते हो मैं डर रहा हूं, फिर भी मैं यह करूंगा, उसी पल तुम अपने जीवन की दिशा बदलते हो। उसी पल तुम भीड़ से अलग होते हो। डर की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें भविष्य में फंसाए रखता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, लेकिन जिंदगी हमेशा वर्तमान में होती है। और जो इंसान वर्तमान में खड़ा होना सीख लेता है, उसे भविष्य डराना बंद कर देता है। असली आजादी बाहर की नहीं होती। असली आजादी वह होती है जब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जब तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, जब तुम चुपचाप अपने रास्ते पर चलते हो, बिना सफाई दिए, बिना अनुमति मांगे। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहां कोई तालियां नहीं होती, यहां कोई गारंटी नहीं होती। यहां सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारा डर होता है और तुम्हारा फैसला होता है। और जो इंसान इस मोड़ पर खुद को चुन लेता है, वही असल में जीना शुरू करता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस खालीपन की जो डर छोड़ने के बाद सामने आता है, क्योंकि डर हटते ही शोर खत्म होता है। और जब शोर खत्म होता है, तब सच्चाई सुनाई देती है। और वह सच्चाई हर किसी को सहन नहीं होती। डर जब हटता है, तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वह आजादी नहीं होती। सामने आता है सन्नाटा, एक अजीब सा खालीपन, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम यह नहीं कह सकते कि हालात ऐसे थे, लोग ऐसे थे, मजबूरी थी। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारी जिंदगी। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग डर से वापस भाग जाते हैं, क्योंकि डर भले ही जेल हो, लेकिन वह जानी पहचानी जेल होती है। खालीपन अनजान होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती जो बताए कि अगला कदम क्या है। और इंसान अनजान चीजों से हमेशा डरता है, लेकिन यह खालीपन कोई दुश्मन नहीं है। यह खालीपन वह जगह है जहां से असली निर्माण शुरू होता है। जब पुरानी पहचान टूट जाती है, तब नया इंसान जन्म लेने से पहले कुछ समय शून्य में रहता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहता है, उससे पहले कि वह अंकुर बने। अब सवाल यह है कि तुम इस खालीपन के साथ क्या करते हो?
ज़्यादातर लोग इसे भरने की कोशिश करते हैं। नया शोर, नया रिश्ता, नया लक्ष्य, नई भागदौड़, ताकि उन्हें खुद से अकेले न रहना पड़े। लेकिन जो इंसान इस खालीपन में बैठना सीख लेता है, वही अपनी असली आवाज़ सुन पाता है। यही पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने साल दूसरों की अपेक्षाओं पर जीते रहे। क्या पढ़ना है, क्या बनना है, कैसे दिखना है, कब खुश होना है। और अब जब वह सब हट गया है तो तुम्हें खुद से पूछना पड़ता है, मैं क्या चाहता हूँ। और यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही डरावना होता है, क्योंकि सच यह है कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। वे सिर्फ जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। और यही कारण है कि वे भीड़ के पीछे चलते हैं, क्योंकि भीड़ कम से कम दिशा तो देती है, भले ही वह दिशा गलत हो। इस चरण में सबसे बड़ा खतरा है फिर से किसी झूठी पहचान को पकड़ लेना, खुद को किसी नए टैग में बांध लेना। सफल इंसान, आध्यात्मिक इंसान, अलग इंसान। लेकिन पहचान कोई समाधान नहीं है। पहचान भी एक मुखौटा बन सकती है। असली काम यहां शुरू होता है अपने भीतर ईमानदारी पैदा करना, खुद से झूठ बोलना बंद करना, यह मान लेना कि हां मैं उलझा हुआ हूं, हां मुझे नहीं पता आगे क्या है, हां मैं डरता हूं, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। जब तुम इस ईमानदारी के साथ खड़े होते हो, तब धीरे धीरे चीजें साफ होने लगती हैं। तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सी चीजें तुम्हें ऊर्जा देती हैं और कौन सी तुम्हें चूस लेती हैं, कौन से लोग तुम्हें बड़ा बनाते हैं और कौन से तुम्हें छोटा। अब तुम फैसले लेने लगते हो, लेकिन न गुस्से से, न अहंकार से, शांति से, स्पष्टता से। तुम सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जिस दिन तुमने सबको खुश करने की कोशिश छोड़ी, उसी दिन तुमने खुद को धोखा देना बंद कर दिया। इस स्तर पर पहुंचने वाला इंसान ज्यादा बोलता नहीं, वह प्रचार नहीं करता, वह चुपचाप अपनी जिंदगी को दोबारा गढ़ता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों में हड़बड़ी नहीं रहती, क्योंकि अब वह भाग नहीं रहा होता। और हां, इस रास्ते पर अकेलापन भी आता है, क्योंकि तुम अब पुराने संस्करण से मेल नहीं खाते। कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, लेकिन जो बचता है वह असली होता है, और जो असली होता है वही टिकता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो इस खालीपन के बाद पैदा होती है। वह शक्ति जो शोर से नहीं, स्पष्टता से आती है। वह शक्ति जो दूसरों को प्रभावित नहीं करती, लेकिन उन्हें हिला देती है। जब इंसान उस खालीपन से गुजर जाता है तो उसके भीतर कोई शोर नहीं बचता, और जब भीतर शोर नहीं होता तब बाहर की दुनिया बहुत साफ दिखाई देने लगती है। अब तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके पैटर्न से पहचानते हो। अब तुम्हें समझ आता है कि कौन क्या कह रहा है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह बार बार क्या कर रहा है। यहीं से असली शक्ति शुरू होती है। यह शक्ति जोर से बोलने में नहीं होती, यह शक्ति डराने में नहीं होती, यह शक्ति किसी को नीचा दिखाने में नहीं होती, यह शक्ति होती है अडिग रहने में। जब तुम हिलते नहीं तब दुनिया अपने आप एडजस्ट करती है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम चुनते हो कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई छोड़ देनी है, क्योंकि हर टकराव जरूरी नहीं होता और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां इतनी भारी होती हैं कि सामने वाला खुद ही अपने शब्दों में उलझ जाता है। इस स्तर पर पहुंचा इंसान किसी से कुछ साबित नहीं करता, क्योंकि जो साबित करने की कोशिश करता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा होता है वह सिर्फ मौजूद रहता है। उसकी मौजूदगी ही पर्याप्त होती है। अब तुम्हें लोगों का असली डर दिखता है, तुम्हारी आज़ादी, क्योंकि आज़ाद इंसान को न खरीदा जा सकता है, न डराया जा सकता है, न गिल्ट में फंसाया जा सकता है। और दुनिया को ऐसे लोग कभी पसंद नहीं आते, इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे नियंत्रित नहीं किए जा सकते। इसलिए कुछ लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें शर्मिंदा करेंगे,
कुछ कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और सच यह है तुम पहले जैसे हो भी नहीं, क्योंकि पहले तुम खुद से दूर थे और अब तुम खुद के साथ खड़े हो। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तुम हर जगह नहीं जाते, हर बात पर राय नहीं देते, हर इंसान को समय नहीं देते, नहीं क्योंकि तुम घमंडी हो गए हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब तुम्हें अपने समय की कीमत समझ में आ गई है। और यही वह मोड़ है जहां जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ वे लोग जो हमेशा भागते रहेंगे मंजूरी के पीछे, सफलता के पीछे, पहचान के पीछे, और दूसरी तरफ वे लोग जो रुक गए और वहीं से आगे बढ़ गए। तुम अब जल्दी उत्साहित नहीं होते और जल्दी टूटते भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा आधार बाहर नहीं, भीतर बन चुका है। और जो इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है, उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं पाती। अब तुम समझते हो कि असली ताकत क्या है। असली ताकत यह नहीं कि तुम सबको हरा दो। असली ताकत यह है कि तुम्हें किसी को हराने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि तुम अपनी राह पर इतने स्पष्ट हो कि तुलना बेमानी हो जाती है। और अंत में एक सच्चाई, यह रास्ता आसान नहीं है, यह लोकप्रिय नहीं है, यहां तालियां नहीं मिलती, लेकिन यहां एक चीज मिलती है जो दुनिया की हर चीज से महंगी है, स्वाभिमान के साथ जीने की शांति। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, तुम समझ रहे थे, और जो समझ गया वह वापस पुराना नहीं बन सकता। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे साथ क्या करेगी, सवाल यह है कि तुम खुद के साथ क्या करोगे, क्योंकि एक बार जब इंसान खुद का हो जाता है तो फिर वह किसी का नहीं रहता, और यही उसकी सबसे बड़ी आजादी होती है।